कि एक युवती भोजन लेकर रात के 2:30 बजे मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई। उल्टा चोट कोतवाल को डांटे तो हम हिसाब किताब बराबर करेंगे, ऐसा फरमान जाए। हमने बाबा साहब का भी सम्मान किया, मुलायम सिंह जी का भी सम्मान किया। उनकी मुख्यमंत्री जी अपराधियों को मिट्टी में मिलाने काम कर रहे हैं। माननीय पवन जी, माननीय प्रांशु दत्त द्विवेदी जी। मैं 2023-24 के भारतीय जनता पार्टी सरकार के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, तो सबसे पहले युवाओं की बात रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी के इस बजट में युवाओं के हित के सारे निर्णय लिए गए हैं। नौकरी की बात करें तो पिछली सरकार से 2 गुनी नौकरी हमारी सरकार दे चुकी है और पारदर्शी तरीके से नौकरी देने का हमारी सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी के काम करने के तरीके को देखेंगे तो पहले समाजवादी पार्टी के लोग नकल कराने काम करते थे, एक वर्ग विशेष के लोगों को अच्छे नंबर दिलाते थे, फिर उनसे पैसा लेते थे और उन्हीं लोगों को नौकरी देने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब तक 1.5 लाख से अधिक नौकरियां केवल पुलिस विभाग में दी गई। पुरानी सरकार पुलिस विभाग में भी जो नौकरी देता था तो एक गैंग बनाकर एक जाति के लोगों को केवल नौकरी देने का काम करते थे, उनसे पैसा लेते थे। और जो आजकल लगातार पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़े समाज में भी केवल एक जाति के लोगों को अवसर मिलता था, दूसरी किसी जाति के लोगों को अवसर नहीं मिलता था। ये काम समाजवादी पार्टी सरकार करती थी। और जब ये लोग नौकरी पा जाते थे तो समाजवादी पार्टी के सरकार के गुंडों के साथ मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश को लूटने काम करते थे। ये काम समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। महोदय, हमारी सरकार 3 महिला पुलिस बटालियन बनाने का काम कर रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मैं प्रदेश के प्रवास पर कुछ दिन पहले निकला था तो रात को लौटते में रात के 2 बज गए थे। आजकल ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप चलने लगे, तो रास्ते में कुछ भोजन नहीं किया था तो मैंने ऑर्डर किया। आधे घंटे में भोजन गेट पर आ गया था। मैं दरवाजा खोलने गया तो आश्चर्य भरी निगाह से मैंने देखा कि एक युवती भोजन लेकर रात के 2:30 बजे मेरे दरवाजे पर खड़ी हुई। मैंने अचानक उससे पूछ लिया कि आपको कोई असुरक्षा का भाव नहीं है? उसने मुस्कुरा कर कहा, जिस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उस प्रदेश की किसी बेटी को घबराने की बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार में क्या स्थिति होती थी ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्टफोन 3600 करोड़ की व्यवस्था के साथ देने का हमारी सरकार कर रही है। अखिलेश यादव जी लगातार कहते हैं कि हमने भी लैपटॉप बांटने का काम किया था, लेकिन वे भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान सजग है। उनके दिए हुए लैपटॉप बिना बिजली के कबाड़ हुए जा रहे थे। इसलिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने जो सरकार बिजली दे सकती है उसको चुनने का प्रयास 2017 में भी किया था, 2022 में किया था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आजकल समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के बारे में बोलने लगी। ये तो ऐसा ही हो गया जैसा उल्टा चोट कोतवाल को डांटे। उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। आदरणीय अंबेडकर जी यहां बैठे हुए हैं। स्टेट गेस्ट हाउस काउंट उत्तर प्रदेश नहीं भूला है। जब पार्टी में समर्थन वापसी को लेकर बहन मायावती की हत्या करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी और स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी पहुंचे थे और उन्होंने उनकी जान बचाने का काम किया था। बहन मायावती की तो जान बच गई, लेकिन 1997 में स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हो गई थी और 1997 से लेकर आज तक 2023 तक अगर उस हत्यारे लोगों को, उस परिवार को संरक्षण देने का किसी ने किया तो केवल समाजवादी पार्टी ने किया। अभी 2017 में मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था, यह भी उसी परिवार के द्वारा किया गया था। और हमारे कन्नौज में नीरज मिश्रा नाम का एक कार्यकर्ता था। समाजवादी पार्टी की बूथ कैप्चरिंग को रोकने के कारण उसको दंड दिया गया था। उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी गई थी। उसकी गर्दन से उसके गर्दन से फुटबॉल खेलने का काम समाजवादी पार्टी गुंडों ने किया था और थाली में समाजवादी पार्टी के युवराज को थाली में रखकर उसकी गर्दन सामने पेश करी गई थी। ऐसा घिनौना काम भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था। ये समाजवादी पार्टी के लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। पिछले ही चुनाव में, विधानसभा का चुनाव जब चल रहा था
तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची बनाओ और अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम हिसाब किताब बराबर करेंगे। ऐसा फरमान जारी करने वाले लोग आज कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात होती है। रामचरितमानस के विषय पर हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने अपना विषय रखा है। बड़ा आश्चर्य होता है जब रामचरितमानस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास कौन थे? 400 साल तक जब मुगलों को आक्रमण झेलते हुए अकबर के जमाने तक तमाम मंदिर जब तोड़ दिए गए थे, हिंदुओं को धमकाया जा रहा था, उनकी हत्या की जा रही, धर्मांतरण किया जा रहा था, तो उनके अंदर मनोबल संबल देने के लिए हिंदी में एक सामान्य भाषा में रामचरितमानस का जो है सृजन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया था। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी के लोग किस संस्कार पर चल रहे हैं। हमारे तो संस्कार ये है कि कोई भी हमारा महापुरुष रहा हो, हमारा पूर्वज रहा हो, उसको सम्मान करने का काम करते हैं। हमने बाबा साहब का भी सम्मान किया, हमने सरदार पटेल जी का भी सम्मान किया, हमने तो अभी माननीय मुलायम सिंह जी का भी सम्मान किया, उनको जो है उनका सम्मान करने का काम किया। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के बहुत बड़े हितैषी हैं। जब बाबू कल्याण सिंह जी नहीं रहे तो उनको श्रद्धांजलि तक देने की हिम्मत ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर पाए। ये कहते हैं किस प्रकार की बात करते हैं, किस प्रकार की राजनीति करते हैं, आप लोग अच्छी तरह परिचित हैं। माननीय प्रांशुदत्त जी, यदि सदन की सहमति हो तो माननीय प्रांशुदत्त जी और माननीय अंगद सिंह जी, आप दोनों का विचार और व्यक्ति का विषय जब तक पूरा हो तब तक के लिए सदन बढ़ा दिया जाए। माननीय प्रांशुदत्त। स्वामी प्रसाद जी इस समय मौजूद नहीं है। मैं सोच रहा था कि अचानक क्या हो गया। 17 से लेकर 22 तक राम राज्य में उनकी आस्था थी और अचानक कैसे वो हमारे पवित्र ग्रंथ के अपमान की बात करने लगे। मैं कभी कभी सोचता हूं तो जो बात जो चलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, अगर यही दूसरे धर्म के किसी ग्रंथ को जलाया होता तो शायद सरतन से जुदा होने के नारे लगने में देर नहीं लगती। इसीलिए शायद ये लोग हमारे हिंदू धर्म की जो सहनशीलता है उसी कारण ऐसा काम करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लोग सहनशील भी हैं और बुद्धिमान भी हैं। मुख्यमंत्री जी अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश के समझदार लोग 2024 में ऐसी पार्टियों को मिट्टी मिलाने का काम निश्चित तौर पर करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और स्वामी प्रसाद जी के लिए मैं एक बात और जोड़ता हूं, कबीरदास जी की कही हुई एक पंक्ति कहता हूं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनी आद, कबीर संगत साधु की कोटि कोटि अपराध। अर्थात आप अच्छे भले एक योगी के संरक्षण में थे, उनकी संगत में आप सुसंगत रहते थे, अच्छे रहते थे। आप दूसरी जगह गलत संगत में चले गए हैं, शायद आने वाले समय में आप ठीक संगत में आ जाएंगे और जो आपके दोष हैं वो एक साधु संगत में दोबारा आने वाले भविष्य में मिट जाएंगे। मैं पुनः इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात का तो पूर्ण विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रांशुदत्त द्विवेदी जी।